आप देख रहे हैं सूफ़ी उलमा काउंसिल का SUC चैनल। रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज ऑल इंडिया सूफ़ी उलमा काउंसिल के जुमला ओहदेदारान व अरकान के लिए बहुत ही मसरत और ख़ुशी का मौका है कि आज हमारी काउंसिल ने तंजीम का एक एक मेंबर शबाना रोज़ जद्दोजहद करते हुए अइम्मा मौज़नीन के मसाइल के लिए न सिर्फ ज़बानी जमा खर्च बल्कि अमली तौर पर भी हम लोग इक़दामात करते आए हैं और हमेशा हुकूमत से हम अपने हक़ के लिए लड़े हैं। और हुकूमत से लड़ना अलग बात है, लेकिन अइम्मा मौज़नीन के जो माशी पसमानदगी है उसको भी दूर करने के लिए हमने जो है ना एक ठोस कदम उठाया है। और यहाँ पर ज़हीराबाद में आज सूफ़ी चैरिटेबल क्लिनिक के नाम से क्लिनिक कायम की गई है और यहाँ पर न सिर्फ शहर ज़हीराबाद, कोहीर और अतराफ़ के जितने मंडल व मवाजियात हैं तमाम अइम्मा मौज़नीन के लिए यहाँ पर बिल्कुल मुफ्त इलाज किया जाएगा, बिल्कुल मुफ्त इलाज किया जाएगा। और इससे हट के हमारे शहर के या और अतराफ़ के भी बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत जो भी हमारे क्लिनिक में आता है उनसे सिर्फ 50 रुपये फ़ीस ली जाएंगी और उनका भी जो ना इलाज यहाँ पर किया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। ये सब के लिए ये सहूलत है, यहाँ पर कोई मज़हब की क़ैद नहीं है, ये इंसानियत की खिदमत है। और अहम बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज हमारी रेवंत रेड्डी सरकार हमारे अइम्मा मौज़नीन के ताल्लुक़ से अभी तक संजीदा नहीं है। जैसा कि हमारे मुकामी सदर साहब हमारे यूसुफ साहब ने कहा कि रमज़ान में बड़ी जद्दोजहद के बाद में 3 महीने के पैसे डाले, अब 3 महीने हो गए। अब ईद को जो ना 4-5 दिन बाकी है। आप यकीन मानिए कि रोज़ाना 25-30 कॉल आते हैं मेरे कि हमारे इमाम मौज़न इतने परेशान हाल है, लेकिन हमारी हुकूमत के कान पे जूं नहीं चल रही। आज मैं इस मौके पर हुकूमत तेलंगाना को और वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब को, CEO साहब को और हमारे जो एडवाइज़र बन के बैठे हुए हैं मैं उनको ये वार्निंग दे रहा हूँ कि अगर जुमेरात तक हमारे पैसे अकाउंट में नहीं आएंगे तो जुमेरात के दिन वक्फ बोर्ड में क्या होगा इसका ज़िम्मेदार हुकूमत होगी, इसकी ज़िम्मेदार हुकूमत होगी, वक्फ बोर्ड होगी। मैं जुमेरात तक का अल्टीमेटम दे रहा हूँ हुकूमत तेलंगाना को और माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट को और हमारे जो है ना वक्फ बोर्ड चेयरमैन साहब को, CEO साहब को और एडवाइज़र साहब को। बड़े बुलंदबान जो है ना दावे करे स्टेज पे बैठ के, और अभी तक जो है ना 3 महीने गुजर गए हैं, 4था महीना शुरू होने वाला है। और अगर जुमेरात तक अइम्मा मौज़नीन के एजाज़े नहीं आएंगे तो जुमेरात के दिन हम वक्फ बोर्ड में क्या करेंगे ये वक्त बताएगा और उसकी जो है ना हुकूमत जिम्मेदार होगी। आज बड़ा खुशी का दिन है जो हमारा ज़हीराबाद में सूफ़ी चैरिटेबल क्लिनिक का जो हमारे इमाम मौज़म के सेवा में फिर एक अच्छा क्लिनिक जो दवाखाना चालू कर रहे हैं, आप लोगों सबको मुबारक। इमाम और मौज़म और मेरे साथियों, बहुत खुशी हुआ जो आज अपना सूफ़ी चैरिटेबल के तरफ से आप जो इमाम और मौज़ूद उनके लिए जो उन्होंने कुछ नहीं चाहते हुए अल्लाह के नाम पे जो रोज़ खिदमत करते हैं तो उनको अच्छा इलाज मिलना चाहिए। जो आप लोग मिल के जो चला रहे बहुत अच्छी काम है। और जो भी उनके साथ साथ जो कॉमन मैन मतलब जो भी आएंगे तो सिर्फ 50 रुपये में इलाज करने के लिए जो आप सहूलत दे रहे हैं तो बड़ी खुशी की बात है। फिर मैं हमारे आपके कांग्रेस के MP के नाते आप लोगों पर तुम पार्लियामेंट में बहुत मोहब्बत से, बहुत जज्बात से हमको सेवा करने का मौका मिला। आप जानते हैं पर तुम वक्फ बोर्ड बिल जब पार्लियामेंट में आया तो हम खड़ी वो बिल के लिए बहुत ज़बरदस्त खिलाफ करे। हम 3 दिन रात को 3 बजे तक वोटिंग करके हम
ये नहीं चाहता कि वक्त बिल पास होना, लेकिन हालात के हिसाब से वो मेजॉरिटी रहने से हुआ। आज भी हम कांग्रेस गवर्नमेंट हुकूमत जो भी हम उसको खिलाफ में, तब जयराज में भी बड़ा मीटिंग आप लोग लगाए, तो बारिश हो गए, थोड़े अपने बच्चे जख्मी हो गए, बहुत दुख की बात है। वो उसके जो भी है ज़रूरत, कुछ भी इलाज में हों, उसमें कुछ भी है, हम अपना गवर्नमेंट से हों, हम लोग कुछ ना कुछ उनके लिए, उनके फैमिलीज के लिए हम मदद करेंगे। बहुत एक दो तो बहुत बड़ा घायल हुए सो है, जरूर हम उनके ख्याल करेंगे और हमारे सीएम तक ये बात लेके जाएंगे। हमारे शब्बीर भाई भी आए थे उस दिन, उन्होंने खुद देखे। 7 डे स्कूल के पास में हीरा फाउंडेशन के थोड़ा आगे यहाँ पर आकर आप तमाम इमाम और मौज़न, तमाम मंडल के मौज़न और इमाम, खाली जहराबाद नहीं, हर मंडल के इमाम और मौज़न आकर अपना कार्ड बना ले, कार्ड बनाकर और हॉस्पिटल का इफ्तिदा ये अपना जो भी फ़ायदा है फ़ायदा हासिल कर दिए। और मैं आज प्रोग्राम रखने का मकसद जो था ऑल इंडिया सूफ़ी उलमा कौंसिल का, अपने जहराबाद में मिनी हज हाउस जो काम मुकम्मल ना हुआ है, वो मिनी हज हाउस को उसको भी मुकम्मल करना था, वो भी मकसद रखना था कांग्रेस के लीडरों के सामने। और कब्रस्तान की जगह हमको जो मिली है उसको बाउंड्री नहीं मिली, बाउंड्री नहीं लगाए। यहाँ के ज़िम्मेदार अब एमपी साहब खुद बोल दिए हैं मैं बाउंड्री बना कर दूंगा बोलकर, बाउंड्री का काम भी और शादी खाने का काम भी। और जहीराबाद में अपना मुस्लिम मेजॉरिटी ज़्यादा है, इसीलिए मुस्लिम्स का यहाँ पर प्रेसिडेंट बना है कांग्रेस पार्टी का। हम कांग्रेस के लीडरों से, एमपी साहब से, चंद्रशेखर साहब से सबसे गुजारिश करें। और भी हमारे जो मसले हैं, अभी हमारी 7 तारीख के दिन बकरीद है, रमज़ान में जो इमाम और मौज़नों के जो मुआवजे आए थे, उस वक्त खैरुद्दीन सूफ़ी साहब ऑल इंडिया सूफ़ी उलमा कौंसिल पूरे तेलंगाना स्टेट में जो जद्दोजहद करते हैं, इनकी जद्दोजहद करे थे रमज़ान से पहले, जब इमाम और मौज़नों के एजाज़ात आए 2 महीने के, उसके बाद से अभी तक भी पैसे नहीं आए। मैं हुकूमत तेलंगाना कांग्रेस पार्टी रेवंत रेड्डी साहब से गुजारिश करता हूं कि अपनी ईद है 7 तारीख के दिन, 7 तारीख से पहले इमाम और मौज़नों की तनख्वाह एजाज़ात को जल्द से जल्द डाल दिए तो इमाम और मौज़नों का जो भी ज़रूरियात है वो पूरी हो सकती। हमें हुकूमत तेलंगाना रेवंत रेड्डी साहब से गुजारिश करते हैं कि जल्द से जल्द इमाम और मौज़नों के एजाज़ात को जल्द से जल्द डालें ताकि उससे इस्तीफ़ा अदा कर सके। मैं तमाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो जहाँ पर अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर आए। ठीक है, शुक्रिया। और मौजूद मेहमान खुसूसी जनाब एमपी साहब और एमएलए साहब, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने ऑल इंडिया सूफ़ी उलमा कौंसिल की इस दावत को कबूल करते हुए अपना वक्त आपने दिया है। और इस इजलास का अहम मकसद ये है कि हमारे तेलंगाना में जितने भी मसाजिद हैं और मंदिरें हैं, गुरुद्वारे हैं, चर्च हैं, तो हमारी जो साबिक़ा टीआरएस सरकार थी तो वो सबको पेशिये दे रही थी, लेकिन इमाम मौज़न को सिर्फ डोनेशन दिया। ये ख़ास बात की बात हमारी भी थी। अब इसके बाद जब हमारे रेवंत रेड्डी साहब और कांग्रेस जब मैदान में आई और उन्होंने ये वादा किया था कि हम इमाम और मौज़ूद को 10-10 हज़ार रुपये देंगे, 10,000 12,000। अब 2 साल होने को आ गया है, अब तक पता नहीं, 1.5 साल हो गया है और अभी 3 महीने के पैसे हमारे बाकी हैं। अभी इस वक्त रिजल्ट 3 महीने हो गए हैं हमारे इमाम मौज़ूदों को 3 महीने के पैसे जो 5-5 हज़ार रुपये वो भी बाकी। अब इससे हट के देखिए आप हमारे इमाम मौज़ूदों की हालत है। उमूमन देहातों में मैं पूरे स्टेट का दौरा करता हूँ तो कई मस्जिदों में 4,000-5,000 रुपये सैलरी मिलती है। अब 4-5 हज़ार रुपये सैलरी में 2 बच्चे मियाँ बीवी कैसा ज़िंदगी गुजारे? एक सोचने वाली बात है। एक मामूली एक औरत जब बर्थडे पे जाती है तो उसको 800 रुपये दिया जाता है।
एक औरत को, और एक जो कौम का रहबर है, जो हमारा इमाम है और जो अल्लाह के घर की सफाई करता है, अल्लाह के लोगों को मस्जिद की तरफ बुलाता है, और उनके साथ जो है ना एक तो हमारे कौम भी जो है ना नाइंसाफ़ी कर रही है, और हुकूमत से कुछ जो है ना इमदाद की तवक्कुह थी तो हुकूमत भी जो है ना इस तरफ तवज्जो नहीं दे रही है। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप जो है ना रेवंत रेड्डी सरकार को ये तवज्जो दिलाइए कि आप जो वादा किए, हम मुतालबा नहीं कर रहे, उन्होंने जो वादा किया था कि मैं 3 महीने के अंदर माइनॉरिटी रिजर्वेशन को लागू करूंगा, सब प्लान लाऊंगा, माइनॉरिटी बजट पर सब प्लान लाऊंगा, आज तक उसका कोई पता नहीं। और अभी तक जो है ना सिर्फ इजाफे की बात तो दरकिनार है, जो महाना ग्रीन चैनल के ज़रिए जो दीगर हमारे भाइयों को दिए जाते हैं, चर्च को दिए जाते हैं, गुरुद्वारे को दिए जाते हैं, मंदिरों को दिए जाते हैं, हमारी खुशी है, हमारे भाई है, मिलना चाहिए, लेकिन ये हमारे साथ नाइंसाफ़ी क्यों होती है? हमारा सवाल ये है, तो हमारे साथ भी इंसाफ होना चाहिए। आप जो भी दे रहे हैं, आप 10,000 बोले वो 10,000 दीजिए, लेकिन महाना दीजिए, महाना ग्रीन चैनल से जैसा आप दूसरों को देते हैं, हमारा भी एहतियात दीजिए। और ये हमारी जो तंजीम है अल्हम्दुलिल्लाह इसी के लिए जद्दोजहद कर रही है। और इस वक्त देखिए आप हमारे इमाम मौजूदों की जो तनख्वाहें हैं, अगर वक्फ बोर्ड के हुकूमत के मिला के तो 10-12 हज़ार रुपये होते हैं, तो उसमें 3-4 बच्चों की गुजरोफत नामुमकिन है। अब अगर किसी को बुखार आ जाता है, इब्तदाई बीमारी होती है, कोई भी डॉक्टर के पास चले गए तो 150-200 रुपये फीस, 200-300 रुपये की दवाएँ लिख के देते, एक IV सेट लगा दिए तो 500 रुपये हो गए। तब ये लोग कहाँ से लाए? सवाल यह है, अब जो बड़ी बीमारी होती है तो ये लोग जो ना मानते हैं, खरीदार हो जाते हैं। तो हमारी तंजीम इस जानिब खुसूसी मसले पर हमने गौर व फौज करके एक कदम हम जो ना 3 महीने पहले उठाए हैं रमज़ान के बाद से, और हर डिस्ट्रिक्ट में हम ऐसा क्लिनिक कायम कर रहे हैं कि इसमें तमाम इमाम मौजूद जितने भी हैं सबको फ्री इलाज होगा। मानल्ला बोलो, ऐसा बैठे हुए हैं तो तमाम इमाम मौजूदों को बिल्कुल फ्री इलाज होगा। अब सिर्फ इमाम मौजूदों का नहीं, आम पब्लिक के लिए बिला किसी कम्युनिटी के जो भी हमारे क्लिनिक में आएगा, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, उनको सिर्फ 50 रुपये में उनको ट्रीटमेंट, गोली, इंजेक्शन भी जो है दिए। अल्हम्दुलिल्लाह ये 2 काम इस क्लिनिक का मकसद है और आज इसका इफ्तिताह किया जा रहा है। और इसके लिए अब इमाम मौजूद कौन है, तो हमारी तरफ से ये हेल्थ कार्ड दिया जाता है हमारी तंजीम से। अब यहाँ पर आपके हाथ से और हमारे MLA साहब के हाथ से ये इमाम मौजूदों को हम ये हेल्थ कार्ड देंगे। जो भी ये हेल्थ कार्ड लाएंगे उनकी और उनकी पूरी फैमिली उनको बिल्कुल मुकम्मल इलाज जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह हमारी क्लिनिक में होगा। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और आपसे मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे इमाम मौजूदों के लिए आप जो है ना हुकूमत को तवज्जो दिलाइए और 10,000 12,000 और इससे पहले ये 3 महीने का बकाया दिलाने के लिए भी आप जो है ना आप कोशिश कीजिए। ये मेरी आपसे गुजारिश है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज बरोज़ा मंगल 3 तारीख़ 2025 जहराबाद के अवाम के वास्ते एक बहुत बड़ी खुशखबरी। हमारे इमाम सूफ़ी उलमा कौंसल हमारे जनाब सूफ़ी खैरुद्दीन साहब की मेहनत से अल्लाह उनको ज़्यादा खैर दे, उम्र में बरकत दे। जो उन्होंने इमाम और मौज़न को ये सोचा उन्होंने कि इमाम मौज़न की हालात इस वक्त क्या है और उनके तनख्वाह क्या है, और हॉस्पिटल्स में आजकल जो चल रहा है अंधाधुन, जो हॉस्पिटलों में जो अगर पेशेंट को अगर लेके जाएंगे तो उसकी डॉक्टर की फ़ीस 800 रुपये है और उन्हें बग़ैर टेस्ट के इलाज नहीं करता। तो वही लिहाजा हमारे खैरुद्दीन साहब ये सोचकर इमामों के वास्ते बहुत बड़ा एक क्लिनिक यहाँ पे जहराबाद में यहाँ जो इनाग्रेशन हुआ है, अल्लाह उनको उम्र में बरकत दे और उनको और तेलंगाना के जहाँ भी ऐसा जो इरादा करे हैं वो क्लिनिक को कामयाब करें। और हम सब जहराबाद के अवाम और मौज़न और यहाँ के ज़िम्मेदार और अल्लाह से दुआ करते हैं इनके हक़ में कि बहुत बड़ा शुक्रिया। और जो इन्होंने यहाँ पे सोचा है, और यहाँ पे मेरा मेडिकल है MM मेडिकल, मैं यहाँ जहराबाद का वाइस प्रेसिडेंट
केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट का हूँ। अगर यहाँ पे अगर कोई शुगर के अगर पेशेंट आए, अगर शुगर के गोलियाँ अगर यहाँ पे नहीं रहेंगे, इंशाल्लाह मैं भी 50% डिस्काउंट में मैं यहाँ पे हमारे मेडिकल से मैं मौजनों को और इमामों को दूँगा। और हमारे फैयाज़ भाई जो दक्कन लैब है, और उन्होंने भी ये टेस्टों के लिए 60% 25% डिस्काउंट पे उन्होंने टेस्टा करेंगे। 25% में करेंगे, 25% में करेंगे, सॉरी। तो अगर आपको और कुछ तो भी अगर हेल्प चाहे मेडिकल लाइन से, मैं और फैयाज़ और हमारे मुजीब साहब, हमारे खैरुद्दीन सोफ़ी साहब कभी भी तैयार है। आप हमारे से कभी भी एनी टाइम रात में 1 बजे हो 2 बजे हम फ़ोनों पे हमारे को रब्ता कर सकते हैं। इमरजेंसी में अगर कोई है तो हमको फ़ोन करें, हम बराबर आपका इमदाद करेंगे और मदद करेंगे। अल्लाह। हॉस्पिटल के टाइमिंग रहेंगे 5 बजे से 10 बजे तक इंशाल्लाह। डेली हॉस्पिटल के टाइमिंग रहेंगे 5 बजे शाम से और 10 बजे शाम तक रहेंगे इंशाल्लाह। इतवार के दिन हॉलीडे रहेगा। और मैं यहाँ पर एक बात का ऐलान कर रहा हूँ, ये हमारे भाई जो है ना खुतबुल्लापुर मंडल से आए हैं और सिर्फ इस क्लिनिक के इफ्तिताह के लिए आए। आप ये कितनी जो है ना खुलूस और मोहब्बत की बात है कि आप जो है ना अपने तमाम कामों को, आप सदर खाजी हैं और बहुत सारे आपके कारोबार है, इसके बावजूद भी आए हैं। और मैं इससे पहले आपके खुतबुल्लापुर का जो मैं दौरा भी किया, और इंशाअल्लाह ईद के बाद मैं ऐलान कर रहा हूँ कि खुतबुल्लापुर मंडल में भी हमारा और क्लिनिक कायम होगा, और उसके साथ ही इंशाअल्लाह जगतियाल में भी काम शुरू हो चुका है। वो भी ईद के बाद जगतियाल में भी इंशाअल्लाह हमारा क्लिनिक बहुत जल्द कायम हो जाएंगे इंशाअल्लाह। पूरे स्टेट में हर ज़िले में हम जो है ना तेलंगाना के ज़िले में एक क्लिनिक कायम रखने का अल्लाह ने हमको जो ना जज्बा दिया है। अब कामयाबी देना उसके हाथ में है और साथ देना आप लोगों का काम है।